ये जितनी बीमारियां आप देख रहे हैं, हार्ट अटैक हो, ब्रेन स्ट्रोक हो, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी डैमेज, लिवर डैमेज, नर्वस सिस्टम डैमेज, वीक आइज, गैंग्रीन और सेक्सुअल प्रॉब्लम। गैंग्रीन जिसकी वजह से हर 30 सेकंड में एक पैर को काट दिया जाता है। और इन सब की जो रीज़न है वो डायबिटीज़, यानी कि शुगर को हमें कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन असली वजह ये शुगर नहीं है, असली वजह है इंसुलिन। जी हाँ, असली वजह है इंसुलिन। उसका मैं उदाहरण आपको देता हूँ। ये आप रिपोर्ट देखिए मिस्टर विकास की, जिनकी एज 32 ईयर्स है। और ये 23 अक्टूबर की रिपोर्ट है, जिसमें उनका HbA1c 5.3 है। और ये जो रिपोर्ट देखें उन्हीं की, वो सिर्फ 2 महीने बाद जो ये HbA1c 5.3 था, वो 5.3 से हो गया 10.1। तो केवल 2 महीने में ऐसा क्या हो गया कि एकदम से उनका जो है HbA1c 5.3 से 10.1 आ गया? कैसे पॉसिबल हुआ? उसका रीज़न है इंसुलिन रेसिस्टेंस, शुगर नहीं, इंसुलिन रेसिस्टेंस। जो कि 5 साल पहले जब भी किसी को डायबिटीज़ होती है, तो समझिए उससे 5 साल पहले से ही उसको शुगर हो बढ़ चुकी है, उसको डायबिटीज़ हो चुकी है। लेकिन इंसुलिन रेसिस्टेंस की वजह से रिपोर्ट्स में उसकी ग्लूकोज़ जो है अभी नॉर्मल आ रही है। और इसी तरह से एकदम से लोगों का बढ़ता है और वो परेशान हो जाते हैं कि अभी तो मैं ठीक था, एकदम से कैसे ऐसे हो गया? और इस तरह से जब किसी को डायबिटीज़ होती है तो डॉक्टर के पास जाता है। प्रॉब्लम कहाँ है? इंसुलिन की। और मेडिसिन किस चीज़ की चलती है? शुगर कंट्रोल करने की। और यही रीज़न है कि शुगर खा की दवाइयाँ खाते-खाते आदमी आगे जाके इन सब बीमारियों से जो है परेशान हो जाता है और ये सब बीमारियाँ उसको लग जाती हैं। और इस तरह से उसकी ज़िंदगी बर्बाद होती है, पैसा बर्बाद होता है और धीरे-धीरे उसकी जान चली जाती है। जबकि ये हमारे पेशेंट हैं, इनकी देखिए 7.7 इनका, सालों से इनको शुगर थी 7.7 HbA1c इनका। और 2 महीने इलाज करने के बाद देखिए 7.7 से 5.4 ये आ गया बहुत आसानी से। जो एवरेज इनका 196 था, वो 108 आ गया। और इसके अलावा इन्होंने जीटीटी टेस्ट भी पास किया, यानी कि इतना अच्छा इन्होंने कर लिया रिवर्सल इसका, कि उनको 75 ml ग्लूकोज़ पिलाया जाता है। ग्लूकोज़ पिलाने के बाद जब ये टेस्ट हुए तो आप देखिए सारे टेस्ट नॉर्मल हैं। यानी कि अब इन्होंने अपनी पैनक्रियाज़ के बीटा सेल्स को काफ़ी ठीक कर लिया। और कंडीशन उन्होंने ऐसी कर ली जैसे आज से 15-20 साल उनकी पहले थी, कि वो मिठाई भी खाएँगे तो अब उनका ग्लूकोज़ इस तरह से नहीं बढ़ेगा जैसे कि बढ़ता है। और इसी तरह से बहुत सारे पेशेंट हैं, इनकी ये रिपोर्ट देखिए। इस रिपोर्ट में आप देखेंगे तो आप जानेंगे कि देखिए उनका जो 8 तारीख की जो रिपोर्ट है, 8/9 की, उसमें HbA1c 8.92 था, फास्टिंग शुगर 143, इंसुलिन फास्टिंग 8.03। और उसके बाद 15/9 को उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया। विदिन 3 मंथ जो है, बिना किसी दवाई के, केवल अपने फूड को कंट्रोल करके आयुर्वेदिक काढ़े पीकर, ये देखिए 8.92 से 5.6, 147 से ये 94, और जिनका इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो भी जो है कम हो गया। तो इस तरह से 3 महीने में ऐसे बहुत से हज़ारों पेशेंट हैं जो बहुत आसानी से रिकवर करते हैं और अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर लेते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि ऐसा क्या हो जाता है कि एकदम से जो है शुगर ये बढ़ जाती है। और जैसे मैंने आपको बताया इस वीडियो में कि HbA1c 5.3 से 10.1 हो गया एकदम से, सिर्फ़ 2 महीने के अंदर-अंदर। तो और मैं आपको बताऊँगा कि कौन से वो 5 साइन, कौन से संकेत हैं जो बताते हैं कि आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इसके अलावा ये भी बताऊँगा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को जानने के लिए इन साइन और सिम्पटम के अलावा कौन-सा टेस्ट है जो आपको बता देगा कि आपको बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है और आपको शुगर होने वाली है, भले ही आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हो। आप 5 साल पहले जान सकते हैं कि आपको शुगर होने वाली है या नहीं। तो बने रहिए इस वीडियो में, आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानस समत, फाउंडर ऑफ भारत पैथी हेल्थ केयर, जो कि एक ऑनलाइन वेलनेस प्लेटफॉर्म है, जहां पर हम डाइट, नेचुरोपैथ और आयुर्वेद के द्वारा जो है जितनी भी क्रॉनिक और एक्यूट बीमारियां हैं उनका जो है ट्रीटमेंट करते हैं अपनी वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड टीम के साथ। और ये जो बीमारियां हैं, इंडिया के अलावा 9 अदर कंट्रीज़ के हज़ारों पेशेंट हमसे जुड़कर अपनी बीमारियाँ ठीक कर चुके हैं और अपनी एलोपैथी दवाई से मुक्त होकर बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप इसे देखिएगा। ये हमारा परफेक्ट डाइट प्लान है। अगर आप हमेशा हेल्दी रहना चाहते हैं, आप और आपकी फैमिली, तो आप इसको अडॉप्ट कीजिए। सुबह से रात तक आपको क्या खाना है सब लिखा है। इस डाइट से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए, हम आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ शुरू करने से पहले, कि बहुत सारी वीडियो में आपने देखा होगा जहाँ पर बोला जाता है कि एसीपी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो है, अगर आपका फास्टिंग ग्लूकोज 125 है और पीपी ग्लूकोज 250 है तो भी एक नॉर्मल है। लेकिन ये सरासर झूठ है। और मैं ऐसे लोगों को चैलेंज देता हूँ और 10 लाख का चैलेंज देता हूँ। कोई भी ये साबित करे कि एसीपी गाइडलाइन में लिखा गया है तो मैं उसको 10 लाख दूंगा, वरना वो मुझे सिर्फ 1 लाख रुपए दे। तो इसको ध्यान रखिए कि ये सरासर झूठ है। जबकि रिसर्च, ये जो रिसर्च पेपर है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, देखिए। रिसर्च ये कहती है कि अगर किसी का फास्टिंग ग्लूकोज 100 से ज़्यादा हो रहा है और पीपी ग्लूकोज 140 से ज़्यादा है, तो उसके ऑर्गन तभी से डैमेज होना स्टार्ट कर देते हैं। इसका लिंक मैंने नीचे दिया है।
अगर फास्टिंग शुगर 110-125 के बीच में आ रही है तो समझिए 40% बीटा सेल जो है लॉस हो गए हैं, जिसको बोलते हैं ग्लूकोज टॉक्सिसिटी। और अगर किसी का HbA1c 6.4 से ज़्यादा है तो समझिए 50% उसके बीटा सेल जो है लॉस हो चुके हैं। और इसीलिए ध्यान रखिए कि नॉर्मल रेंज जो है आपकी 100 से कम आपकी फास्टिंग होनी चाहिए। खाना खाने के 2 घंटे बाद 140 से कम आना चाहिए, HbA1c 5.6 से कम आना चाहिए, ये आप ध्यान रखिए। वरना ये जितनी बीमारियां हैं सारी बीमारियां होनी है, इससे कोई बच नहीं सकता। और ये आप देखते ही होंगे, जो डायबिटिक पेशेंट है उनका हाल आप देख ही रहे हैं, किडनी खराब, आइज प्रॉब्लम, सेक्सुअल प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम उनको होती है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे HbA1c 5.3 से 10.1 सिर्फ 2 महीने में हो गया। इसका क्या रीज़न है, और ये भी बताऊंगा मैं आपको कि कौन सा टेस्ट आप कराएं जिससे आपको पता चलेगा आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है या नहीं, ताकि आपको ज़िंदगी में शुगर हो ही नहीं सकती, आप हमेशा डायबिटिक फ्री रहेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप और आपकी फैमिली हमेशा डायबिटिक फ्री रहे, तो इसको बहुत ठीक से देखिए और इसको बहुत ठीक से समझिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कौन से वो 5 साइन हैं, कौन से वो 5 संकेत हैं, इंडिकेशन है, जहाँ से पता चलता है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है। पहला, अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं आ रही है रात में, आपने देखा होगा कि आपकी अगर आपकी नींद रात में 2-3 बजे उठ जा रही है, खुल जाती है, आपको यूरिनेशन आता है या वैसे भी खुल जाती है रात में उठना, इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न ये होता है कि जो आपका नर्वस सिस्टम है, वो ओवर स्टिमुलेटेड हो जाता है, यानी कि हाई शुगर की वजह से जब ये ओवर स्टिमुलेटेड होता है, तो ये क्या करता है, ब्रेन और बॉडी का जो सिग्नल होता है, ब्रेन से जो हमारा सिग्नल जाता है, क्योंकि ये नर्व्स डैमेज हो रही है, तो ब्रेन से सिग्नल बॉडी को जाता है, वो गलत जाने लगता है, और जिसकी वजह से जो बॉडी है वो रिलैक्स मोड में नहीं आ पाती। और जब बॉडी रिलैक्स मोड में नहीं आएगी तो नींद नहीं आएगी, और इस वजह से बार बार जो है नींद खुलती है। तो इसलिए अगर आपको ये प्रॉब्लम है, तो अपने शुगर को, अपने इंसुलिन को कंट्रोल करके रखिए। अगर कंट्रोल करेंगे तो आपको नींद प्रॉपर आएगी। तो पहला इसका ये रीज़न है, साइन। अगर ऐसा होता है तो समझ जाइए कि आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, आप चेक कराइए। दूसरा है बार बार प्यास लगना, मुंह सूखना, या बार बार यूरिनेशन आना, बार बार पेशाब आना। उसका रीज़न क्या होता है, जब हमारी बॉडी में बहुत हाई शुगर होता है, तो जब बॉडी में शुगर हाई होता है तो बॉडी जो है घबराने लगती है और जल्दी जल्दी उस शुगर को बाहर निकालना चाहती है या उसको मेटाबलाइज करना चाहती है, चाहे वो सेल्स में करे, चाहे वो मसल्स में करे, चाहे वो बाहर निकाले। तो जब बहुत ज़्यादा शुगर हो जाता है, तो बॉडी हमारी जो है किडनी के थ्रू, जो एक्सिक शुगर है, ज़्यादा शुगर है, उसको यूरिन के थ्रू बाहर निकालती है। जब पानी बाहर निकलता है तो फिर बॉडी में पानी कम होता है, फिर हमें प्यास लगती है। तो इस तरह से अगर आपको ये सिम्पटम्स आ रहे हैं कि बार-बार मुँह सूख रहा है, बार-बार प्यास लग रही है, बार-बार यूरिनेशन होता है, तो समझिए कि आपको शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपकी बॉडी में इंसुलिन जो है रेजिस्टेंस है। तो ये आपको दूसरा साइन है। तीसरा साइन है बार-बार मीठा खाने का मन करना। जितने भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं जिनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, तो आप देखेंगे उनको बार-बार मीठा खाने का मन करता है। हमेशा कार्बोहाइड्रेट खाने का मन करता है। कभी बिस्कुट खा लो, नमकीन खा लो, चाय पी लो, रोटी खा लो, ब्रेड खा लो, पिज़्ज़ा खा लो, ये सब खाने का मन करता है। रीज़न क्या है? उसको बोलते हैं क्रेविंग ऑफ कार्ब्स एंड स्वीट्स। रीज़न उसका ये होता है कि जब हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है इंसुलिन बहुत ज़्यादा निकल रहा है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा। जब इंसुलिन का काम है ग्लूकोज़ को बर्न करना, उससे फ्यूल आना, यानी कि एनर्जी आना। अब आपने खाना खाया, ग्लूकोज़ आपकी बॉडी में, इंसुलिन भी है, लेकिन काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से एनर्जी, फ्यूल आपको नहीं मिल पा रहा है। इसकी वजह से बॉडी बार-बार फ्यूल की डिमांड करती है, और फ्यूल कहाँ से आता है? फ्यूल आता है कार्बोहाइड्रेट और शुगर से। इसलिए आपको बार-बार कार्ब्स खाने का मन करता है और शुगर खाने का, स्वीट्स खाने का मन करता है। ये उसका रीज़न है। तो अगर आपने शुगर कंट्रोल किया, तो आपको क्रेविंग भी कम हो जाएगी, और इसीलिए जो है वेट बहुत गेन होता है इस वजह से। फोर्थ है शरीर में इचिंग होना। ये शरीर में इचिंग इसलिए होती है कि जब हाई ब्लड शुगर होता है, तो हमारी बहुत पतली-पतली जो है छोटी-छोटी ब्लड वेसल्स जो होती हैं, तो जितनी ब्लड वेसल्स हैं, उस ब्लड वेसल्स को ये हाई शुगर जो है, हाई ब्लड शुगर जो है वो डैमेज करने लगता है। और जब वो डैमेज करता है तो इसका इफ़ेक्ट जो है वो बॉडी की स्किन पर पड़ता है, और स्किन में फिर इचिंग या इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा जिसको भी शुगर होती है उसको इन्फेक्शन बहुत होता है, या कोई चोट लग जाए तो ठीक ही नहीं होती है। उसका रीज़न यही होता है, ये उनकी बॉडी में इन्फेक्शन जो है बढ़ जाता है बिकॉज़ ऑफ द हाई ब्लड शुगर। तो ये फोर्थ है। फिफ्थ, शरीर में दर्द होना। शरीर में दर्द क्यों होता है? जब हाई ब्लड शुगर हमारी बॉडी में होता है, यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कनेक्टेड ही है सारा चीज़ें ये। तो हाई ब्लड शुगर होता है तो ये हमारे नर्व को डैमेज करता है, और ये नर्व जो होता है उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवर होता है जिसको बोलते हैं माइलिन, और ये जो है डैमेज होने लगता है। इसकी वजह से बॉडी जो है, वो सिग्नल जो है हमारा वो ठीक से नहीं जा पाता, और सिग्नल गलत जाने लगता है, जिसकी वजह से पेन होने लगता है। इसी तरह से जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स में क्योंकि खून गाढ़ा हो गया है,
वो वहाँ पर पास नहीं कर पा रहा है, और जाने की जब ब्लड नहीं जा रहा है तो ऑक्सीजन नहीं जा रही है, और इस वजह से भी पेन होता है। तो ये रीज़न होता है कि पेन होना, झंझनाहट होना और जलन होना, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें बिकॉज़ ऑफ द हाई ब्लड शुगर है। तो ये थे वो 5 साइन, इंडिकेशन जो आपको बताते हैं कि आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है और आपको शुगर होने वाली है या आपको शुगर हो चुकी है। अब हम बात करते हैं आईआर टेस्ट की, यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस टेस्ट के द्वारा आप कैसे जान सकते हैं। भले ही आपका जो है सारे पैरामीटर नॉर्मल है, आपका फास्टिंग ग्लूकोज 100 से कम है, आपका जो है पीपी जो है खाना खाने के 2 घंटे बाद 140 से कम है, आपका HbA1c 5.6 से कम है, जैसा कि आपने उनका देखा था कि सब कुछ कम था, लेकिन 2 महीने में वो 10.1 हो गया है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि कैसे जानेंगे आपको कि आपको शुगर होने वाली है या नहीं, आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है या नहीं। देखिए उसके उसके लिए आपको क्या करना है, आपको 2 टेस्ट कराने हैं। पहला टेस्ट है आपका ये फास्टिंग ग्लूकोज और दूसरा है फास्टिंग इंसुलिन। फास्टिंग ग्लूकोज इनटू फास्टिंग इंसुलिन डिवाइडेड बाय 405 मीन्स जब आप फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट कराइए मल्टीप्लाई बाय फास्टिंग इंसुलिन डिवाइडेड बाय 405। जब ऐसा करेंगे तो जो भी फिगर निकल कर आती है, अगर वो 1 से कम है तो आप समझिए कि आप बिल्कुल हेल्दी, आपके इंसुलिन जो है, इंसुलिन सेंसिटिविटी जो बहुत सही है, वो हेल्दी है। लेकिन अगर वो 1.25 टू 1.50 आ रही है तो समझिए कि अब आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अब आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो शुरू हो गया है। और अगर इससे ज़्यादा बढ़ के आती है तो फिर तो ये डैमेज ही है, ये आप सारी चीज़ें देख रखे हैं, हाई रिस्क पे है या बहुत ज़्यादा रिस्क पे है। ये आपको, ये जो मैंने फिगर है इसका आप ध्यान रखिए। तो अगर आप जब ये टेस्ट कराएंगे तो होमा IR ही आपको निकल के आएगा, जो आपको बताता है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन रेसिस्टेंस है। डायबिटीज़ होने से 5 साल पहले, 6 साल पहले भी आप ये जानकर अपनी डायबिटीज़ को बिल्कुल होने ही नहीं देंगे, अगर आपने इसको कंट्रोल कर लिया। तो मैंने आपको शुगर, इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में सारी जानकारी दे दी है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसे कितना यूज़ करते हैं। आप पर डिपेंड करता है कि आप जो अगर डायबिटिक हैं, तो आप एलोपैथी की दवाइयाँ लेकर ज़िंदगी भर ये करना चाहते हैं, या भारत पे से जुड़कर बहुत आसानी से 2 या 3 महीने अपनी डायबिटीज़ को या इंसुलिन रेजिस्टेंस को बहुत आसानी से जो है रिवर्स कर सकते हैं। और ये जो बीमारियां आपको देख रहे हैं, इन सब बीमारियों से आप खुद को भी नहीं, अपने परिवार को भी बचा सकते हैं। अब आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो कैसे आप उसको रिवर्स कर सकते हैं बिना किसी दवाई के। यहाँ पर मैं बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि भारत पैथी इज वन ऑफ द बेस्ट, नॉट ओनली इन रिवर्सल ऑफ डायबिटीज बट अदर डिजीज ऑल्सो। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गिविंग यू वैल्यूएबल टाइम। जल्दी मिलते हैं एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।